चलते हैं। पाकिस्तान आर्थिक संकट की मार झेल रहा है और सूडान में 3 साल से गृह युद्ध जारी है। अब आप सोचेंगे कि इन दोनों मामलों में क्या संबंध है। दरअसल पाकिस्तान ने सूडान के गृह युद्ध से आर्थिक फायदा उठाने का एक प्लान बनाया। यह प्लान काफी आगे भी बढ़ गया था, लेकिन हाल के घटनाक्रमों के कारण पाकिस्तान के इस प्लान को बड़ा झटका लग गया है। सऊदी अरब ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। आइए इस पूरे मामले पर आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। आर्थिक तंगी और बदहाली से जूझ रहा पाकिस्तान ईरान अमेरिका सीज फायर की आड़ में हथियार बेचकर कर्ज उतारने की फिराक में था, लेकिन सऊदी अरब ने एक पल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कूटनीति और आर्थिक चाल पर पानी फेर दिया। दरअसल करीब 3 साल से गृह युद्ध की मार झेल रहे अफ्रीकी देश सूडान की सेना से पाकिस्तान $1.5 अरब का हथियार सौदा करना चाहता था, लेकिन सऊदी अरब के एक फरमान ने पाकिस्तान को जोर का झटका देते हुए उसकी पूरी योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। पहले सऊदी अरब ने सूडान को हथियार देने के सौदे को फाइनेंस करने की बात कही थी, लेकिन उसने इस पर आपत्ति जताई तो पाकिस्तान को यह सौदा रद्द करना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जनवरी में सऊदी अरब में सौदा तय हुआ था, लेकिन तब फाइनेंसिंग का खुलासा नहीं हुआ था। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को स्पष्ट कर दिया है कि वो इस डील के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करेगा। चूंकि पाकिस्तान खुद आर्थिक संकट में है, बिना सऊदी फंडिंग के इस डील को पूरा करना उसके लिए असंभव था। पिछले साल पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक रक्षा समझौता हुआ था, जिसके तहत एक दूसरे पर हमले को साझा हमला माना जाएगा। इन गहरे होते रिश्तों के बीच पाकिस्तान सऊदी अरब को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। सूडान में सेना और पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच पिछले 3 साल से हिंसक संघर्ष चल रहा है। इसकी वजह से वहां पर मानवीय संकट बढ़ता जा रहा है। इस गृह युद्ध में सूडानी सेना को सऊदी अरब और आरएसएफ को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा समर्थन करने का आरोप लगता रहा है। कहा जा रहा है कि इसके चलते मसले का कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। सऊदी अरब का उद्देश्य है कि पाकिस्तान से सूडानी सेना को हथियार दिलवाकर उसे मजबूत बनाया जाए। सूडान में गृह युद्ध अप्रैल 2023 में तब शुरू हुआ था जब एक सैन्य तख्तापलट के बाद लोकतंत्र की बहाली की दिशा में काम कर रही नागरिक कैबिनेट को हटा दिया गया। सेना और अर्धसैनिक बल आरएसएफ ने मिलकर सत्ता हथिया ली, लेकिन सत्ता की ये जुगलबंदी बहुत देर तक टिक नहीं पाई। दोस्ती में ये दरार जल्द ही सैन्य झड़प में तब्दील हो गई और फिर शुरू हुआ अंतहीन युद्ध का ऐसा सिलसिला जो आज तक जारी है। सेना और उससे जुड़ी सरकार का फिलहाल राजधानी खार्तूम, मध्य नील नदी गलियारे और रणनीतिक पोर्ट सूडान सहित पूर्वी क्षेत्र पर नियंत्रण है। आरएसएफ का पश्चिमी दारफुर क्षेत्र के अधिकांश हिस्से पर कब्जा है। पश्चिम एशिया के बिगड़ते हालात के बाद सऊदी अरब अपने मोर्चे पर उलझा हुआ है और वहीं पश्चिमी देशों ने पहले ही सऊदी अरब को सूडान में प्रॉक्सी वॉर से दूरी बनाए रखने की सलाह दी थी। शायद यही वजह है कि रियाद ने अब अपनी रणनीति बदल ली है। रियाद अब अफ्रीका के संघर्षों में सीधे हथियार भेजने के बजाय कूटनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। सुशील कुमार सिंघल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सिंघल साहब, ये जो इस तरह की खबर है, ये अधिकतर आप देखते होंगे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इस तरह की खबर तो आती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आप देख रहे हैं किस तरह से सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में जो निकटता हमने देखी थी उसका कारण कहाँ जाकर रुक रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, ये जो हो रहा था, जो पाकिस्तान एक जो है सूडान में जो इतनी भीषण मारामारी चल रही है, सिविल वार चल रही है, जहां करीब जो है 3.5 करोड़ लोग जो है गरीबी की हालत में हैं वहां पे, और करीब 1.5 करोड़ लोग वहां से विस्थापित हो गए हैं, दूसरे देशों में जाके शरण ले रहे हैं। वहां पाकिस्तान को एक ये मेरे ख्याल से मौका दिखा कि भाई 1.5 बिलियन, जैसा आपने कहा $1.5 बिलियन का आम उसमें दे दें, और उसमें मतलब आग में घी जोड़ने की कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान। और उसमें उन्हें, जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में बताया, कि सऊदी अरबिया का सपोर्ट था शायद, क्योंकि उनको फाइनेंसिंग वहां से होनी थी, क्योंकि सूडान के पास तो पैसा नहीं है इतना बिल्कुल। उनकी आर्मी के पास में। तो शायद ये डील ये होनी थी कि भाई सऊदी अरब जो है उसको पैसा देगा और जो है पाकिस्तान उसको सप्लाई करेगा। तो पाकिस्तान को आई थिंक ये बहुत बड़ा अच्छा मौका दिख रहा था कि उनकी जो हालात हैं उसमें कम से कम $1.5 बिलियन तो उनको ऐसे ही फ्री में मिल जाएगा। लेकिन
जो हालात अब जो वेस्ट एशिया में जो आप जैसे आपने कहा कि जो मिडल ईस्ट में जो हालात हो रहे हैं और जिस तरह तेल का संकट हो रहा है, तो आई थिंक कोई भी देश ये नहीं चाहता कि रेड सी में भी वो इतनी प्रॉब्लम हो, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे हुतीस की समस्या खड़े होने की संभावना है। तो इसलिए वो नहीं, कोई देश नहीं चाहता कि ये सूडान की तरफ से भी वहां पर जो ये जो है पोर्ट मानदेय, सूडान। पोर्ट सुदान एंड बाल अल मंदेब, वहां से वो पास करता है, रेड सी को कनेक्ट करता है। तो उस पर वो हम नहीं चाहते कि कोई और जो है समस्या खड़ी हो, क्योंकि अगर वहां पे समस्या खड़ी हो गई तो पूरे जो ऑयल का जो सप्लाई है वो पूरी तरह से डिसरप्ट हो जाएगी। अच्छा, तो ये अब यूएई का क्या नजरिया होगा इसमें, क्योंकि यूएई कहीं ना कहीं जो वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स है उसको सपोर्ट करता है, आरएसएफ को, और ये पाकिस्तान सऊदी के मार्फत जो सूडानी सेना है उसको हथियार देने जा रहा था। तो क्या कुछ यूएई का नजरिया होगा पाकिस्तान को लेकर के? देखिए, पाकिस्तान और यूएई के संबंध आई थिंक हमें बहुत क्लियर हो गए हैं। जिस तरह से पाकिस्तान से उन्होंने, यूएई ने पैसा मांग लिया अपना वापस, जो कि उन्होंने पिछले 15 साल से उनको दे रखा था, हर साल रोल ओवर, क्योंकि 1 साल के लिए लिया था उन्होंने लोन, और उसको हर साल रिक्वेस्ट कर करके ये पैसा वापस नहीं दे रहे थे। और अब जो है यूएई ने पैसा कहा कि भाई हमें इमीडिएटली वापस करिए, वो इसको वापस करना पड़ रहा है। और सऊदी अरबिया ने उनको बैंकरोल किया है, $3 बिलियन के करीब उन्होंने उनको लोन दिया है। तो ये हो सकता है उसका ये भी एक पार्ट हो। लेकिन जहां तक सऊदी अरब और सॉरी अमीरात और पाकिस्तान के संबंध है, आई थिंक उसमें बहुत बड़ी दरार आती जा रही है। और ये जिस तरह से आर्म सप्लाई की बात थी सूडान को, ये डायरेक्टली यूएई के इंटरेस्ट के खिलाफ था, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि ये जो सपोर्ट एसएफ को जो सपोर्ट दे रहे थे, जो सऊदी सुडानी आर्मी है उसको सपोर्ट दे रहे थे, जो कि सऊदी अरब उनको सपोर्ट करता है। और जो दूसरा फैक्शन है आरएसएफ, उसको कहा जाए, आई मीन कोई एडमिट नहीं करता, बट कहा जाता है कि अमीरात और इथोपिया उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल डायरेक्ट उनका कन्फ्रंटेशन था इसमें। आई थिंक इसमें जो रोक दिया गया है, एक तरीके से उनको, पाकिस्तान को थोड़ा फायदा ही हुआ है, संबंध सुधारने का मौका मिलेगा यूएई से, मेरे विचार से। क्योंकि नहीं तो दुनिया का इतना बड़ा, हम तो कहेंगे कि सबका जो सबकी नज़र है वो रूस यूक्रेन की ओर है, पश्चिम एशिया की ओर है, लेकिन दुनिया का जो सबसे बड़ा मानवीय संकट है इस वक्त पे वो सूडान में है, और उसका फायदा पाकिस्तान उठाए, ये पाकिस्तान को लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? अंतिम सवाल। देखिए, ये दिखाता है ना पाकिस्तान किस तरह की सोच का देश है, कि क्या वो चाहते हैं कि, मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि जहां इतना बड़ा मानवीय संकट हो रहा है पैदा, जहां 3.5 करोड़ लोगों को मदद की आवश्यकता है, मतलब भुखमरी की हालत में है वो, और 1.5 करोड़ लोग वहां से देश छोड़ करके जाने को तैयार विस्थापित हो चुके हैं, उसमें आग भड़क, सुधारने की जगह उनको मदद की लड़ाई को रोका जाए, उसकी जगह उसको और भड़काने के लिए वो कोशिश कर रहे थे, और अपना थोड़ा सा जो केवल $1.5 बिलियन का फायदा उठाने के लिए वहां पर अपनी वो दुकानदारी चला रहे थे, अपने आप को बहुत बड़े एक्सपोर्टर, और पता नहीं कब पाकिस्तान की इस हकीकत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय देखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। ब्रिटिश प्रधान